देखो जी, नौकरी का तो एक ही नियम है, भूखा तुम्हें सोने नहीं देंगे और अमीर तुम्हें होने नहीं देंगे। मम्मी, हाँ बेटा। हर पत्नी के लिए उनके पति एक हीरो होते हैं। आपके लिए आपके पति कौन से हीरो हैं? मेरे पति मेरे लिए अमिताभ बच्चन हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि उनसे जब भी पैसे मांगो वो बस एक ही बात बोलते हैं, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का है। गर्मियां आ गई हैं दोस्तों, अब रात में मच्छर घों 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 करेंगे और कुल्फी वाले दिन में पा 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 करेंगे। हे भगवान, मेरी तो हिचकियां ही नहीं रुक रही हैं। पता नहीं किसी के दिल में खटक गई हूं मैं या अटक गई हूं। राघव चड्ढा का कहना है, आम आदमी पार्टी को पूरा नंगा कर दूंगा। अरे भाई, जब चड्ढा ही निकल गया तो फिर बचा ही क्या। लोग मुझे कमेंट करते हैं आपकी खूबसूरती का राज क्या है। तो मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मैं अपने पति के खून पीती हूँ, और जिनके पति नहीं है वो अपने मुंह पे नींबू घिस लिया करो। लेकिन अभी क्या है, मेरे पति का हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो नींबू घिसना पड़ रहा है। बर्तन मांजते मांजते मुझे पता चला ये जो कुकर होता है ना, निहायती बदतमीज और छिछोरा किस्म का बर्तन होता है। जब देखो बदतमीज सीटी ही मारता रहता है। इसलिए अपने अपने घरों पे ध्यान दें, खासकर जब आपकी वाइफ किचन में काम कर रही हो। सबके पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं, झुमके देते हैं, मेकअप का सामान देते हैं। एक मेरे पति हैं जो बस मुझे ज्ञान देते हैं। ज्ञान दिलवा लो पूरे दिन बस हैं। पुराने जमाने में जब हसीना रूठ जाती थी तो और भी हसीन हो जाती थी, पर आजकल की तो गाली गलौज पे उतर आती हैं। प्राइवेट स्कूल वालों का बस नहीं चल रहा है, नहीं तो हमारे खेत खलियान जमीन जायदाद सब पे अपना कब्जा जमा लें। सुनो जी, आपने मुझसे 1000 रुपए लिए थे, अभी तक वापस नहीं दिए हैं। कब दोगे मेरे पैसे वापस? पैसे चाहिए? हाँ। ऐसे कौन मांगता है पैसे? कैसे मांगते हैं? इधर बैठ, मैं बताता हूँ कैसे मांगते हैं पैसे। अब मैं मांगूंगा तेरे से पैसे। तूने मेरे से 1000 रुपए लिए थे। हाँ? अभी तक दिए नहीं। ठीक है, अब मैं मांगती हूँ पैसे। हाँ, ऐसे ही मांगना। सुनो जी, तुमने मुझसे 1000 रुपए लिए थे, कब दोगे मेरे पैसे? ले तेरे पैसे, पकड़ ले पैसे, ले तेरे अपने पैसे ले। मिल गए ना पैसे, चल जा। स्टोन पेपर सीजर। दर्द हो रहा, मेरे दर्द हुआ। आपको नहीं पता कि लड़कियां कितनी सेंसिटिव होती हैं, उनको दर्द होता है। मुझे नहीं खेलना। अरे यार, मुझे अभी अभी एक भूत दिखा, मैंने उसको पूरी हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दी है। अब कमीना लास्ट में कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। मर गए रे। सुनो जी, एक बात बताओ, टीवी और बीवी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। एक नाटक बंद होता है, दूसरा चालू हो जाता है। अमेरिका जहाँ तेल देखता है वहीं हमला कर देता है। यही के मारे मैंने तो तेल डालना ही बंद कर दो भैया सिर में। हम मैं फालतू में कौन लड़ाई लड़ता फिरेगा जा अमेरिका ते।
शुरू करूंगी। गाना तो आ नहीं है। मैं ही गाऊंगी, अच्छा तभी तो कॉमेडी होगी। तुम्हें फिर लास्ट में ना मेरी गर्दन पकड़ लेनी है, मतलब इस तरह से बिजलू ये करके गिरा देना, मतलब उस तरह से। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। देखो गाइस, ये मेरे पति हैं, मुझे लेके इतने पोजेसिव है, इतना प्यार करते हैं। ये बंदा पागल है मेरे पीछे। पूरे दिन बस यही कहता रहता है, तेरे जैसी बीवी किसी को ना मिले। मेरी प्यारी बहनों, मुझे तो वो इशारा ही नहीं मिला जो समझदार के लिए काफी होता है, नहीं तो अब तक मैं बहुत समझदार होती। मेरी वीडियो भी आजकल बिल्कुल फिल्मों की तरह हो गई है, कोई तो हिट जाती है, कोई पिट जाती है। क्या आपको पता है पति और पत्नी में कौन सी बात कॉमन होती है? नहीं जानते? मैं बता देती हूँ, वो दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी आर्थिक स्थिति एकदम बढ़िया हो जाएगी, मेरा पति कमाएगा, मैं दोनों हाथों से उड़ाऊंगी। आर्थिक स्थिति का तो पता नहीं, लेकिन मानसिक स्थिति मेरी जरूर बिगड़ गई है। जो पौधे होते हैं ना हन, इनका क्या होता है? क्या हुआ मम्मी? सांप ने काट लिया। ये जो हम गलती करते हैं ना सांप के काटने पे, कि रस्सी बांध देते हैं और नए नए तरीके के इलाज करवाते हैं, इनका कोई और क्यों ना घमंड करूं मैं अपने पति पर। वो बंदा अकेला शिमला, मनाली, कश्मीर घूम के आ जाता है ताकि मुझे ठंड ना लगे। यार देखो, ये एक महिला जिसे लाइफ में तो ठंड लगती नहीं है, या घर में ऐसे मौसम में भी ठंड लग रही है। मम्मी साड़ी तो पहन लेती हो, लेकिन आज पंखा चल रहा है तो क्या होगा? पंखे में लग रही है। लाइफ में सुबह रात की गर्मी रहती होगी ना, इसलिए नहीं ठंड लगती होगी। सुनो जी, पड़ोस वाले भैया आए हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप एडवाइस अच्छी देते हो। मेरा तो खुद का डिसीजन गलत हुआ पड़ा है, मैं क्या एडवाइस दूंगा। मेरे देवर जी ने उसे पाने के लिए एक मन्नत का धागा पेड़ से बांधा था, नगर निगम वाले उस पेड़ को ही उखाड़ के ले गए। आज रेड लाइट पे एक परिवार को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ऐसा क्यों? वो गाड़ी चला रहा था, सीट बेल्ट लगी हुई थी। पुलिस वाले खुश हो गए, बोले भाई हम आज आपको इनाम देते हैं पूरे 5,000 का। वाह! लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ हो गई। क्या? उसके मम्मी पापा भी उसके साथ थे। मम्मी पापा को सुनाई नहीं देता था, दिखाई सब कुछ देता था। अच्छा। तो उसके मम्मी पापा ने देखा कि पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं, तो माँ बोलती है मुझे तो पता था कमीने, शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो एक ना एक दिन पुलिस पकड़ ही लेगी। इतने में ही उसके पापा बोले अरे पकड़ क्या लेगी, मुझे तो पता था चोरी की गाड़ी है, साले कितना दूर तक चला के लेके जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो किचन में कम लोगों के दिमाग में ज्यादा पकती है। हमें तो गैस के सिलेंडर ने लूटा, हीटर में कहाँ दम था। हम तो चूल्हा भी जला लेते मित्र, लेकिन पॉल्यूशन का डर था। सुनो दोस्तों, मैं इस आदमी का एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
जब मैं बेरोजगार घूम रही थी, इस आदमी ने मुझे नौकरी पे रखा, मुझसे शादी की, कभी कभी मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी कराते हैं, 2 टाइम का खाना फ्री, रहना फ्री, मुझे किराया नहीं देना होता है और तो और साड़ी भी दिलाते हैं कभी कभी। आर्मी को फॉर्म भरो, बहु में सिलेक्शन ना भयो मेरो, पुलिस में ना भयो मेरो, जी देखो आगे पीछे जाको कोई फॉर्म ना भरो तो ऐसा सिलेक्शन भयो, सुबेरे दोपहर शाम 3 टाइम की ड्यूटी बजा रही हूँ मैं, और तनख्वाह को तो कोई नामो निशान ना हतुई मेरो। मेरे बच्चे, आगरा वाले से कभी ना करना बहस, वो तुम्हारी जिंदगी को कर देगी तहस नहस। शर्मा जी, देखियो कैसी लग रही है? क्या? कश्मीरी चूड़ी बढ़िया लग रही है कहाँ, दिलाई कहाँ? अच्छा, दिलानी है। ये क्या है? ये तो पुरानी है। पहले मैं पागल थी, फिर मेरे जीवन में एक समझदार पति आया, अब हम दोनों पागल हैं। हमारे देश को कुंवारे लड़के ही बदल सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा तो बेचारे टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते, देश को क्या खाक बदलेंगे। पति अपने आप को हेड मानते हैं और पत्नी को गर्दन, लेकिन हेड को ये नहीं भूलना चाहिए कि गर्दन जिधर मुड़ेगी हेड को भी उधर ही मुड़ना पड़ेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, किरदार बनाओ नमक जैसा, ना आपको कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही आपके बिना रह सके। सुनो बच्चों, जब आपकी माँ आपको बोले कि मोबाइल को साइड में रख दो तो तुरंत रख दिया करो, क्योंकि माँ के पाँव में जन्नत के साथ साथ चप्पल भी होती है। आज मैंने अपनी देवरानी से पूछा, देवरानी जी आपको कभी किसी की नजर नहीं लगती? तो पता है उसने क्या कहा? बोली, जब तक आपका कलुआ देवर मेरे साथ है मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। जिसने भी ये नींद की गोली बनाई है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज एक गोली सुबह उठने वाली और बनाइए, क्योंकि मुझे सोने में दिक्कत नहीं है, उठने में दिक्कत है। पति देव एक ऐसा प्राणी है जो हमें टोक टोक के हमारी सारी आदतें बदल देता है और फिर कुछ सालों के बाद कहता है, डार्लिंग तुम पहले जैसी नहीं रही, बदल गई हो। आजकल लोग लड़ते नहीं हैं, बस आपकी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल की लड़ाइयाँ भी डिजिटल हो गई हैं। आज पतिदेव बोल रहे थे, खेलने होली दम है। मैंने भी कह दिया, तुम्हारी जिंदगी से खेल रही हूँ, ये क्या कम है। जब से मेरे देवर ने आयुर्वेद में पढ़ा है कि हर कड़वी चीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, तब से मेरे देवर की दारू के प्रति जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या आप जानते हैं, समाज की नजरों में
सबका अलग अलग ओहदा होता है। जैसे कि सरकारी नौकरी वाले तो ड्रिंक करते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले शराब पीते हैं, और बेचारे जो बेरोजगार हैं वो तो बेवड़े कहलाते हैं। ये मंगलसूत्र भी बड़े गजब की चीज होती है। कोई खींच ले तो 3 साल की सजा, अगर कोई पहना दे तो जिंदगी भर की सजा। आजकल के लड़कों की मोहब्बत बिल्कुल सरकारी फाइल जैसी हो गई है, ना तो आगे बढ़ती है ना मामला बंद होता है। हम महिलाओं की भी जिंदगी क्या जिंदगी है। पूरी सर्दी मटर छीलते छीलते जाती है और पूरी गर्मी फ्रिज की बोतल भरते भरते जाती है। पूरे दिन काम करो किसी को नहीं दिखता, और थोड़ी देर मोबाइल चला लो, हाय हाय सबके गुर्दे बाहर निकल के आ जाते हैं। मुझे लगता है मेरे देवर जी आतंकवादी हैं, क्योंकि अमरीश पुरी ने कहा था आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। सुनो बच्चों, जब आपकी माँ आपको बोले कि मोबाइल को साइड में रख दो तो तुरंत रख दिया करो, क्योंकि माँ के पाँव में जन्नत के साथ साथ चप्पल भी होती है। सुनो, मेरे ससुराल वाले कहते हैं हमारी बहू कितना कम बोलती है। ओए होए, अब उन्हें कैसे समझाऊं कि इसी में उनकी भलाई है। सुनो मेरी प्यारी बहनों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारी सास तुमको 4 बातें सुना भी दे तो क्या हुआ, क्या हुआ? तुम उनके लड़के को 10 सुना दो, हिसाब बराबर। मुझे घमंड सिर्फ इस बात का है कि मुझे बिगाड़ने में मेरे माँ बाप का कोई हाथ नहीं है, मेरे पति का है। क्या खूब कहा है एक पत्नी ने, मेरा पहला प्यार मेरे पापा है, आखिरी मेरा बेटा है। इतने में पति वहां से भड़कते हुए बोला, हम कहाँ हैं? तो पत्नी ने बड़ी सरलता से बोला, आप तो रहने ही दो, आप तो हमारी कमाई का साधन है। मेरे पति का गुस्सा एकदम आग जैसा है और मेरी जुबान पेट्रोल जैसी। देवर जी, हाँ। एक बात बताऊं? भगवान ने आदमियों को अकल दी, शकल दी, बुद्धि दी, ताकत दी और एकदम सख्त बनाया। फिर भगवान हंसा, उसने फिर आदमियों की एक कमजोरी भी बनाई, औरत। फिर सब गुड़ गोबर हो गया। हमारे देश में मनपसंद शादी ना होने पर भी
2-3 बच्चे हो जाते हैं गुस्से गुस्से में। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? 4 दिन से खाना नहीं खाया। 4 दिन से खाना नहीं खाया, कितनी जालिम दुनिया है। 4 दिन से खाना नहीं खाया, जा खा क्या? पहले खर्चा करके फूल दो, चॉकलेट दो, टेडी दो, प्रॉमिस दो, हग दो, हग दो, ना हाँ, हग दो, फिर लास्ट में बालकों को कूट दो। हाय मेरे फूल से बालक। नेहा सुन, हाँ, वो लड़की मुझे हंस के देख रही है। अरे नहीं, वो आपको देख के हंस रही है। सुनो जी, एक बात बताओ, शादी के टाइम दूल्हे का चेहरा क्यों छुपाया जाता है? अच्छा, ये बात मैं तुझे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। हाँ समझाओ। ठीक है। जब किसी को फांसी दी जाती है, हाँ, तो उसका मुंह काले कपड़े से क्यों ढका जाता है? इसलिए कि वो अपनी मौत देख के डर ना जाए और इधर उधर कहीं भाग ना जाए। बिल्कुल सही। क्या हुआ, कैसे परेशान है? अरे यार, रिपोर्ट आ गई है, मेरी शुगर बढ़ गई है। तेरी? हाँ मेरी शुगर बढ़ गई? हाँ। दिन भर तो तू कड़वा कड़वा जहर टपकाती रहती है, कहाँ से बढ़ जाएगी तेरी शुगर? मम्मी जी ये लो चाय। ला बेटा। मम्मी जी मैं तो इतनी खुश हूँ, हर जन्म में इसी घर में बहू बन के आऊँ। पहले तो बेटा जा घर बेच और देवी जय जन्म में हाथ जुड़वा ले। सबके जीवन में एक शकुनी मामा जरूर होता है, मेरे में भी है, जो कि कहीं दूर बैठा पूरी महाभारत कराने का दम रखता है। नाम नहीं लूंगी, वो खुद समझ जाए। दुनिया में 2 ही लोग एक दूसरे को बड़ी हसरत से देखते हैं, कुंवारे शादीशुदा को, शादीशुदा कुंवारे को, क्योंकि एक को सुख दिख रहा होता है, एक को दुख दिख रहा होता है। सुबह सुबह कोई मूड खराब ना कर दे मेरा, इसलिए मैं तो सीधा दोपहर में उठती हूँ भाई। नाई की दुकान पे हमेशा बाल गिरे रहते हैं, मैकेनिक की दुकान पे हमेशा तेल गिरा रहता है, ये बैंक वालों को क्या दिक्कत है? अबे यार क्या मस्त वीडियो तेरी तो। मम्मी मम्मी पापा आ गए। हैं? पापा आ गए? हाँ, मेरे सर में दर्द, जबड़े एक गिलास पानी लेके आ। अरे मैया मर गई मैं तो, जा एक गिलास पानी लिया। आज मेरे पतिदेव ने तो मुझसे कह दिया है, अगर इस घर में रहना है तो दिन और रात बीजेपी बीजेपी करना पड़ेगा। बर्तन झाड़ू पोछा, ज्यादा दिमाग न लगाया करो। सुनो जी, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, 1000 तरह के लोगों से 1000 तरह की बात करोगे, 1000 तरह की बातें बनेंगी, पर तुम सुधरोगे नहीं। अरे यार, तुझे तेरे 1000 रुपए मिल जाएंगे, दिमाग खराब मत कर, चल जा अपना काम कर। देखिए आप लोग मेरे अपने हैं, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, लड़का लड़की गए भाड़ में, पहले आप सास और बहू की कुंडली मिलवाओ, ठीक है? लड़का तो एडजस्ट कर लेगा भगवान की मर्जी समझ के, अगर रोज रोज की कलेश से बचना है मिलवाओ सास और बहू की कुंडली।
शुक्र मनाओ कि मंदिर का पुजारी आदमी होता है, इसलिए पुरुष समाज का ध्यान भगवान में लगा रहता है, वरना मेरी बात सुनो आहान, हाँ ये कौन है जिनकी छाती पे तू लेटा हुआ है? पापा। और ये बगल में जो लेटी हुई है? बहन। और मैं कौन हूँ? पता नहीं। मर्द बड़ा ही दोगला प्राणी होता है। जब अकेला घर से बाहर निकलता है तो सबकी बीवियों को ऐसे घूरता है, ऐसे। हे भगवान, मेरे को तो घूरना भी नहीं आ रहा। और जब अपनी लुगाई को लेके निकलता है तो आदमियों को घूरता है। बहनों, लोग शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, और हम किचन में जा रहे हैं, बरामदे में जा रहे हैं, कपड़े धोने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, फिर किचन में जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शर्मास फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। यार, मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को बनाना चाहती हूँ। एक ऐसी न्यूज़ मैंने देखी है, दिल खुश हो गया देख के। मतलब खुश क्या हो गया, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। एक मुस्लिम परिवार की न्यूज़ वायरल हो रही है, जिसमें चाचा ने भतीजे को शादी में नहीं बुलाया। तो भतीजे ने पता है क्या किया? चाचा के पूरे दरवाजे पे बेल्डिंग कर दी, जिससे कोई ना आ सके ना जा सके। हे भगवान! सलाम है हमारी यूपी की सारी चाची और ताइयों को। उनको सारी करतूतें पता होती हैं दुल्हन की, फिर भी दूल्हे को बोलती हैं हमारी बेटी गऊ है गऊ। छोटी मोटी गलती है जाए दामाद जी तो माफ कर दियो, यो ना मुंह फुला के बैठ जाओ। कुप्पा सो। सुनो जी, आगे मेरी रिपोर्ट। ले आ गई तेरी रिपोर्ट, कुछ नहीं निकला इसमें। कुछ नहीं निकला इसमें? मतलब आप क्या चाहते हो? ब्लड टेस्ट में डॉक्टर आपको ये बोल दे कि आपकी बीबी के पास ज्यादा समय नहीं है, 15 दिन है, जितनी सेवा कर सकते हो कर लो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है उसको।